नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सीरिया का दक्षिणी स्वेदा प्रांत एक बार फिर से लहूलुहान है। मशीन गनों की गूंज, मोर्टार के धमाके और घर छोड़कर आंकते हुए आम लोग आपको कहीं भी नजर आ जाएंगे। कहीं हुरूज मिलिशियाई बदला ले रहे हैं तो कहीं सुन्नी बेउद्दीन बस्तियां खामोशी से जल रही हैं। क्या अमेरिका का युद्ध विराम सिर्फ एक कागजों पर ही सीमित रहा और इजराइल की एयर स्ट्राइक क्या वो सच में संरक्षण है या फिर कोई और रणनीति का हिस्सा? इस संघर्ष में रविवार को तब और ज्यादा आग भड़क गया जब रूस और सुन्नी बेदुइन समुदायों के बीच का तनाव खुली लड़ाई में तब्दील हो गया। शुरुआत में सीरियाई सेना ने मध्यस्थ बनने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो एक पक्ष यानी कि बेदुइन कबीलों के साथ खड़ी दिखने लगी और अमेरिका के विदेश मंत्री जो है उनकी तरफ से खुलेआम ये अपील की गई कि सीरियाई सेना जिहादियों को घुसपैठ और नरसंहार को लेकर रोके। लेकिन मैदान पर हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में 80,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, जबकि 940 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हुई है। इस तनाव के बीच इजराइल ने दमिश्क में एयर स्ट्राइक भी कर दिया और यह कहा गया कि मकसद रूस नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, लेकिन रूस लड़ाकों ने इसका जवाब बेदुइन बस्तियों पर बदले की कार्रवाई से दिया। सीरियाई राष्ट्रपति अल शराया ने अपने टेलीविजन संबोधन में दुश्मन कबीलों और अवैध समूहों को जिम्मेदार ठहराया है और सवाल खड़े किए कि अगर हर कोई सिर्फ दूसरे को दोष देगा तो शांति की जमीन कौन तैयार करेगा? सीरिया की आग अब केवल एक देश का मसला नहीं रह गया है, ये एक चेतावनी है कि जब कूटनीति चुप हो जाती है तो गोलियां बोलने लगती हैं और जब मजहब, पहचान और सत्ता की लड़ाई आम लोगों के सिर पर टूटती है तो सिर्फ लाशें और राख ही बच जाती हैं। क्या ये युद्ध विराम वाकई इस आग को बुझा पाएगा या आने वाले दिन में ये और ज्यादा भयावह होंगे? इन तस्वीरों को देखकर डर लगना स्वाभाविक है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इंसानियत के लिए गंभीर सोच की जरूरत है। ये विराम लगाने की कोशिश है या युद्ध को भड़काने का प्रयास है? ये सवाल इस वक्त सभी के जहन में है, जवाब की तलाश है, लेकिन इस वक्त मध्यस्थ की भूमिका और उसमें गंभीर सोच किसी की नजर नहीं आती और इसीलिए अब ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर रूस कबीलों को लेकर क्या हालात आने वाले वक्त में नजर आएंगे? मौत का ये आंकड़ा क्या अब जाकर थम जाएगा या आने वाले वक्त इशारा कर रहे हैं कि ये और ज्यादा विस्फोटक होंगे और ज्यादा गंभीर नजर आएंगे?